हिला दे नारे तकबीर सब बातिल की बुनियाद है, अगर जिद पे आ जाए दीवाना मोहम्मद का। जो तुम्हारी मरने से पहले और मरने के बाद की ज़रूरत है, वो तुम्हारी ज़रूरत मदरसा कादरिया मज़हर इस्लाम मुकम्मल पूरी कर रहा है। मज़हरुल उलूम ये ऐसा इदारा है कि आप जब पैदा होंगे तो इस इदारे से पढ़ने वाला कान में अजान पड़ेगा। जब आप थोड़े से बोलने के काबिल होंगे तो इस मदरसे से पढ़ने वाला आपकी बिस्मिल्लाह खानी कराएगा। फिर आप जरा थोड़े से होशियार होंगे तो फिर आपको कहीं दूर यूपी जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, किसी और सूबे में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह की यूनिवर्सिटी की शक्ल में जामिया कादरिया मज़हरुल उलूम जैसा इदारा आपके अलीपुर में दे दिया गया है। आप अपने बच्चों को जब होशियार हो तो इसमें दाखिल कर सकते हैं। ये भी जरूरत इसी ने पूरी कर दी। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद जब आपका बच्चा और बड़ा होगा, हाफिज कुरान बनेगा, जब तुझे रमजान में मस्जिद में कुरान सुनने की जरूरत होगी तो इसी का पढ़ने वाला तेरे मुसल्ले पे खड़ा होगा। कितनी जरूरियात को आपकी ये पूरी कर रहा है, मुझे बताइए। जब आपको मस्जिद में इमाम की जरूरत है तो इसी का पढ़ने वाला बच्चा खड़ा होगा। जब आपको शादी में निकाह की जरूरत है तो इसी का पढ़ने वाला बच्चा तेरा निकाह भी पढ़ा रहा होगा। उसके बाद अगर आखिरी वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, आखिरी सांसें चलने लगी, डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, ऐसे आलम में तो ये इंजेक्शन या टैबलेट की जरूरत नहीं बल्कि कुरान की समाअत की जरूरत है, तो इस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा तेरे सामने बैठ के सूरह यासीन की तिलावत भी करता नजर आएगा। कितनी जरूरियात को तेरी पूरी कर रहा है? और जब इंतकाल कर गया तो तेरे जनाजे की नमाज भी इसी का मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा पढ़ा रहा। हाय हाय। फिर तेरे लिए कुरान खानी, तेरे लिए फातिहा खानी, तेरे लिए यासीन शरीफ, तेरे लिए दुआ, फातिहा, कब्र पे जाकर दुआ। और मेरे भाई फिर सालों साल की बरसियां, ये सब इस मदरसे में पढ़ने वालों का काम है जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ये मदरसा तुम्हारी जिंदगी की कितनी जरूरत है मालूम है? अगर ये मदरसे ना हो तो तुम्हारी जिंदगी की जरूरत मुकम्मल ना हो सके। जिंदगी की जरूरत खाली खाना नहीं है, खाली पीना नहीं है, खाली सोना नहीं है, खाली कमाना, तिजारत, बिजनेस करना नहीं है, बल्कि आपको मालूम है मेरे भाई जिंदगी की जरूरत नमाज पढ़ना भी है, जिंदगी की जरूरत नमाज पढ़ाना भी है, जिंदगी की जरूरत कुरान पढ़ना भी है, जिंदगी की जरूरत कुरान पढ़ाना भी है, जिंदगी की जरूरत दीन सीखना भी है, दीन सिखाना भी है। तो ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, मदरसा जामिया कादरिया के अंदर मिलेंगी। हिला दे नारे तकबीर सब बातिल की बुनियाद है, अगर जिद पे आ जाए दीवाना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह। ये मदरसे आपकी मुकम्मल ज़रूरियात को पूरी करते हैं, लेकिन हमने मदरसों को आज के ज़माने में नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है, बड़ा हल्का समझना शुरू कर दिया, बहुत हल्का। तुझको पता नहीं है कॉलेज नहीं होगा काम चल जाएगा। जब कॉलेज नहीं था तब भी लोग थे, यूनिवर्सिटी नहीं थी तब भी लोग थे, इंस्टीट्यूट कॉलेज नहीं थे तब भी जरूरियात पूरी होती थी, लेकिन बिना मदरसे के कभी तेरी जरूरियात पूरी नहीं हो सकी। कान खोल करके सुन भाई। आवाज कम हो गया ऑपरेटर साहब, आवाज कम हो गया, आवाज बढ़ाइए, वापसी कॉलम किया। हेलो, आवाज बढ़ा कर रखिए, हाँ बेस ओस थोड़ा बढ़ा करके रखिए। बिना मदरसे के कभी जरूरियात तुम्हारी पूरी ना हो सकी।
मेरे नबी ने सबसे पहले असहाब सुफ़ा का जो चबूतरा है वो तेरा मदरसा है। सुभान अल्लाह। उसमें 70 सहाबा हमेशा पढ़े रहते थे और वो तालिबे इल्म थे, वो पढ़ते थे। कान खोल के सुन लो, गौसे आजम ने मेरे भाई अपना मदरसा बनाया। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, कॉलेज नहीं थे, इंस्टीट्यूट नहीं था, लेकिन मदरसा से 1400 साल पहले था और जब तक क़यामत आएगी तब तक रहेगा। इसलिए कि मदरसा है, नमाजी बाद में नजर आएगा, पहले मदरसा होना चाहिए। अगर मदरसा नहीं होगा तो न मस्जिद में नमाजी नजर आएगा, न मस्जिद में इमाम नजर आएगा। मस्जिद का नमाजी मदरसे की देन है, मस्जिद का इमाम मदरसे की देन है। अब तुम कहोगे हजरत मस्जिद के नमाजी से और मदरसे से क्या मतलब? तो जब तक तुम सीखोगे नहीं नमाज पढ़ोगे कैसे? मदरसा 1 हफ्ते का भी है, 1 साल का भी है, 10 साल का भी है। आलमियत का फजीलत तक का कोर्स 8 साल का, मुफ्तियत तक का कोर्स 10 साल का, हाफजा और क़िरात भी शामिल कर लो 15 साल का। भाई अलग अलग कोर्स है ना। वो खाली तुम नमाज सीखने चले जाओ तो 1 या 2 महीने में भी हो जाएगा, लेकिन है तो ना कोर्स, सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, बिना सीखे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, मेरी गारंटी है। इसीलिए बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं मगर नमाज के उन्हें तरीके याद नहीं, कहीं सीखा नहीं। सुन, तुझे मदरसे जाना पड़ेगा, चाहे 1 महीने के लिए जा, नमाज सीखने के लिए जा, 6 महीने के लिए जा, लेकिन मदरसे का तू मोहताज है। छोटा हो बड़ा हो, जहां जिससे सीखे वही तेरा मदरसा है, उसका तू मोहताज है। अगर मदरसे से दूर रहोगे, नमाज तो दूर की बात, वजू का तरीका याद ना हो सकेगा, खाली वजू का तरीका ना हो सकेगा। ये तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है मदरसे। अपने बेटे को लॉ पढ़ाओ, इंजीनियरिंग पढ़ाओ, मेडिकल लाइन में ले जाओ, मगर सबसे पहले चाहे 6 महीने के लिए सही, 1 साल के लिए सही, अपने बच्चों को मदरसों में जरूर भेजो। चाहे 1 साल के लिए, चाहे 6 महीने के लिए, मदरसे का कोर्स जरूर कराओ। इसलिए कि जब तक बच्चे मदरसे में नहीं जाएंगे जब तक उन्हें दीन का पता नहीं चलेगा। और इतना इल्म दीन हासिल करना फर्ज है जितने से जरूरियात मुकम्मल हो सके, इतना जरूरी है मदरसे का। मेरे भाई, जिंदगियों में अपने ये मामूल बना लो, तुम्हारी बस्ती में जो भी मदरसा है उसकी मदद जब ना करो जब मदरसे का स्टाफ आपके पास या कमेटी आपके पास आके कहे कि रसीद कटाओ। नहीं, अपने मदरसे की जिम्मेदारी का खुद एहसास करो, महीने में खुद ब खुद जा करके वहां अपना ताउन पेश कर दिया करो। इसलिए कि मदरसा तेरी जरूरत है, माँ की गोद से लेके कब्र तक और कब्र से लेके हश्र तक तेरी जरूरत, तेरा मदरसा है। मदरसा जरूरत है। मदरसे चलाना बड़ा मुश्किल काम है, इदारे चलाना बड़ा मुश्किल काम है। इन मदरसों को तुम्हारी जरूरत है और तुमको मदरसे की जरूरत है। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिना मदरसे के काम नहीं चलेगा। मदरसा जिंदगी के मकसद में शामिल कर लो। जिस दिन तुम, मैं तो ये कहता हूं मदरसे को तरक्की दिलाओ, तरक्की दिलाओ। आप तो मदरसे के अंदर आप चाहो इसके अंदर और बड़े बड़े कोर्स भी रख लो, दुनियावी कोर्स बिल्कुल रख जाएंगे। अगर आप चाहो कि इसके अंदर हम LLB रखना चाहें हो जाएगा, आप चाहे इसके अंदर कोई और कोर्स रखना चाहे हो जाएगा। आप तो आगे आओ, सब कुछ हो जाएगा। आज भी टर्की में मदरसे चलते हैं, मदरसों से इंजीनियर भी निकलता है, पायलट भी निकलता है, डॉक्टर भी निकलता है। ऐसा नहीं कि मदरसे में सिर्फ दीन की तालीम ही हो सकती है। आप अगर मदरसे में चाहें तो हर तरह की तालीम हो सकती है, हर तरह की तालीम। मदरसों को आगे बढ़ाएं आप और कुरान की तालीम को लाजमी करार दे दें। मुसलमानों को 100% कुरान पढ़ना आना चाहिए। अब मैं अपनी तकरीर से जो पैगाम देके जा रहा हूं जरा सुन के जाना और दिल की तख्ती पे नोट करके जाना। आज मुसलमानों को 20% कुरान याद नहीं। 20% मुसलमान ऐसा नहीं निकलेगा जो कुरान अच्छे से पढ़ना जानता हो। यार तुझे कुरान पढ़ना नहीं आएगा तो क्या रामातार को कुरान पढ़ना आएगा? तू नहीं कुरान पढ़ेगा तो क्या ओम प्रकाश कुरान पढ़ेगा?
तू नहीं कुरान पढ़ेगा तो क्या चंद्रसेन कुरान पढ़ेगा? अरे भाई कुरान तो तुम्हारे लिए, तुमको पढ़ना आना चाहिए कि नहीं चाहिए? 100% और कोई हार्ड नहीं है कुरान, कोई मुश्किल नहीं है कुरान। कुरान इतना आसान है, आप मेहनत करो 6 महीने में कुरान पढ़ जाओगे। कितने दिनों में? और 6 में अगर ना पढ़ पाए तो 1 साल में इंशाल्लाह पढ़ जाओगे। अरे यार बुढ़े से बुढ़ा आदमी आजकल मोबाइल चला रहा है, इतना से इतना बड़ा। इंग्लिश में मोबाइल होता खटापट चला रहा, टच स्क्रीन मोबाइल, उसमें गूगल भी चला रहा, यूट्यूब भी चला रहा, उसके अंदर फेसबुक भी चला रहा, सब कुछ चला रहा। यार ये अंग्रेज का बनाया वो इतना हार्ड मोबाइल, आज से 20 साल पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि हम भी मोबाइल चला लेंगे। मेरी बात गलत तो नहीं है? आज से 20 साल पहले तसव्वुर किया जा सकता था कि यार हम भी मोबाइल चला लेंगे, लेकिन आज वो बच्चा जिसे बोलना बाद में आ रहा, मोबाइल पहले। मेरी बात गलत तो नहीं है? छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के, 3-3 साल के मोबाइल हाथ में दो, यूट्यूब पे जाकर कार्टून निकाल कर शुरू, गेम शुरू। क्यों? इसलिए कि उनकी रग़बत मोबाइल में है। अगर जिसकी रग़बत मोबाइल में हो तो बूढ़ा भी मोबाइल चला ले, बच्चा भी मोबाइल चला ले। जब मोबाइल चला सकता है रग़बत करके, तो अगर तेरी रग़बत कुरान में हो तो बुढ़ापे में भी कुरान पढ़ लेगा, बचपने में भी कुरान पढ़ लेगा। रग़बत होनी चाहिए। अगर रग़बत होगी तो कुरान बुढ़ापे में भी पढ़ लिया जाएगा, अगर रग़बत होगी तो कुरान बचपने में भी पढ़ लिया जाएगा। अब हमारी रग़बत ही नहीं तो 70 साल में भी हमें कुरान पढ़ना नहीं आया, 50 साल में भी कुरान पढ़ना नहीं आया। मेरे भाई, अगर तुम्हें मदरसे जाने का टाइम नहीं, तुम बिजनेस करते हो, दुकान चलाते हो, कारोबार करते हो, बच्चों का पेट पालते हो, तो आप किसी हाफिज का इंतजाम करो, किसी मौलाना का इंतजाम करो और आप उससे कहो हमें शाम में टाइम मिलता है, जब हम अपनी दुकानों को, अपने कारोबार को ताला लगा के आते हैं तो हमें रात हो जाती है, तू हमें ईशा के बाद आके 2 घंटा किसी जगह बैठा के कुरान पढ़ा दिया कर। किसी भी जगह बैठा के उसको 6-7 हज़ार रुपए का वजीफा दो, कोई मुश्किल नहीं। अगर 20 लोगों को कुरान पढ़ाएगा, सब 300-300 रुपया इकट्ठा करें, आराम से हो जाएगा 6-7 हज़ार रुपया। तुझे कुरान पढ़ना आ जाएगा, उधर हाफिज कुरान की जरूरत पूरी हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि हाफिज 31 बच्चे जो मदरसे से निकलेंगे, कोई मौलाना होगा, कोई हाफिज होगा, कोई कारी होगा, तो जरूरी नहीं है कि सबको मस्जिदें चाहिए, मदरसे चाहिए। आप अपने घर में, अपनी बैठक में, अपने हॉल में, अपने ऑफिस में 20-25 लोगों को इकट्ठा करो, सबसे 300-400 रुपए जमा करो हर महीने में, और 8-7 हज़ार रुपए में कोई हाफिज या मौलाना ले आओ, तुम्हें बेहतरीन दीन भी सिखाएगा, बेहतरीन कुरान भी पढ़ाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम दोनों तरफ से हो जाएगा। वैकेंसी बहुत खाली है, मगर हम तो वहां नियुक्ति नहीं कर रहे। और भाई जरूरी नहीं है कि तुमको मदरसे में पढ़ने का टाइम नहीं है तो तुम दीन ना सीखो। अब तो दीन बहुत आसान हो गया है, ना हाफिजों की कमी है, ना उलमा की कमी है। और लोगों कान खोल के सुने, आज जो हमारे बच्चे गानों की तरफ राग़िब हो रहे हैं, आज जो हमारे बच्चे गजलों की तरफ राग़िब हो रहे हैं, आज हमारे बच्चों की रग़बत फिल्मों की तरफ है, आज हमारे बच्चों की रग़बत जो है क्रिकेट मैच की तरफ है, आज हमारे बच्चों की रग़बत दुनियावी माहौल में रंगी हुई है। क्यों? वजह यह है हमने कुरान की तालीम को इतना आम ही ना किया। खुदा की कसम, अगर कुरान की तालीम को हम कर देते, अगर बच्चा माँ की गोद में होता और माँ कुरान पढ़ पढ़ के बच्चे को दूध पिलाया करती, तो खुदा की कसम जितना मजा हमें कुरान में आता, उतना मजा हमें दुनिया में नहीं आता। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे जीशान, खतीबे जीशान, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बहुत सुभान अल्लाह। लाजवाब है कुरान, लाजवाब है। जितना मजा कुरान पढ़ने में है, कुरान सुनने में है, उतना मजा किसी चीज में नहीं आता। ये गुलफाम का दावा है, मगर कुरान पहले सीखो, उसके बाद में देखो कितना मजा कुरान में। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हमने तो कुरान की चाशनी से आशना ही नहीं हुए, हम तो कुरान से बहुत दूर हैं। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा था, बेटा हमारे स्कूल में नई लाइब्रेरी कायम की गई है, तुम्हारे घरों में अगर कुछ पुरानी किताबें पड़ी हो जिनको कोई ना पढ़ता हो, ले आना, हमारी लाइब्रेरी की जीनत बन जाएंगी।
बच्चों ने सुना, घर चले गए। दूसरा दिन आया, सारे बच्चे अपने बस्ते में एक एक किताब लेकर के आए। मास्टर ने कहा, बच्चों अपने घरों से कुछ किताबें लाए जिनको कोई नहीं पढ़ता था। बच्चे, हर बच्चे ने जवाब दिया, यस सर, हम लेके आए, हम लेके आए, हम लेके आए। कहा बेटे जमा करो। सारे बच्चों ने अपने बस्ते से, बैग से किताबें निकाल करके एक जगह जमा कर दी। जब टीचर ने चेक किया तो हर एक के बस्ते से निकलने वाली किताब कोई और नहीं, सिर्फ कुरान था। पूछा, बेटा कुरान क्यों लेके आए? कहा, मास्टर साहब एक यही किताब है हमारे घर में जो बहुत दिनों से रखी है, इस पे धूल आ गई लेकिन इसको पढ़ता कोई नहीं। हाय हाय, जरा गौर तो करें। कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, कुरान सीनों में बसाने के लिए है। कहने लगे, यही एक किताब थी जो हमारे घर कोई नहीं पढ़ता था। आपने कहा था वो किताब लाना जिसे कोई ना पढ़ता हो, इसलिए हम लेकर के चले आए हैं। और लोगों जरा कान खोल के सुनो, यही तो मामला है कि हमने कुरान को पसे पुष्ट रख दिया है। आज हम कुरान से दूर होकर ज़लील रुस्वा हो गए। आज गैर कुरान को पढ़ के रिसर्च कर रहे हैं, वो चांद पर पहुंच गए। चांद पर जामिया मिल्लिया का एक प्रोफेसर गैर मुस्लिम है, वो कहता है मैंने कुरान को पढ़ा है, 7 तर्जमों के साथ मुझे कुरान याद है। 7 तर्जमे, यानी आला हजरत का तर्जमा, फला का तर्जमा, फला का तर्जमा। बोला कुरान को मैं 7 तर्जमों के साथ आपको बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ। हमने कही मेरा मुसलमान है जिसको एक तर्जमे से भी नहीं आता है। अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा पादरी, बहुत बड़ा पादरी, अभी YouTube पे डाल करके देखना, गूगल पे सर्च करना भी आ जाएगा, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। इस्लाम का बहुत बड़ा मुखालिफ था। वो कुरान को पढ़ रहा था बार बार ताकि कोई गलती कुरान में नजर आए, कोई गलती नजर आए, मैं लोगों के सामने बयान करूं, देखो कुरान में ये गलती है, ये गलती है। कहने लगा कुरान पढ़ते 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 कुरान में तो गलती ना निकाल सका, मगर कुरान की अजमत उसके सीने में ऐसी बैठ गई कि कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुसलमान हो गया। बहुत बड़ी दाढ़ी है उसकी, अभी 10-15 दिन की बात है। वो देख रहा था कि कोई गलती निकल आए, लेकिन कुरान में कहां से गलती निकालोगे। एक चला था कुरान को बदलने के लिए, वो खुद ही बदल गया है कि नहीं है, मालूम है आपको खूब। हाँ, कुरान को ना कोई बदल सका है ना कोई गलत। अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। कह दो सुभान अल्लाह, कोई शक नहीं। अगर जिसमें कोई शक नहीं वो कोई किताब है तो कुरान है। और इसका पढ़ने वाला और इसका अमल करने वाला न जमीन के ऊपर परेशान रहता है न जमीन के नीचे परेशान रहता है। कुरान लाजवाब है भाई, कुरान लाजवाब है। मैं ये नहीं कह रहा हाफिज बन जाओ सब, मैं ये भी नहीं कह रहा सब मौलाना मुफ्ती बन जाओ, मगर ये जरूर कह रहा हूं कि सब कुरान के पढ़ने वाले बन जाओ, चाहे देखकर सही। और चंद सूरत हाफजा भी याद कर लो जो आपको नमाज में काम आए। मेरे भाई, कुरान की बदौलत आप खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और मर के जब कब्र में जाओगे। उलमा की तशरीफ आवरी स्टेज पर हो रही है माशाअल्लाह, और इसकी रौनकों में इजाफा हो रहा है। ये जामिया कादरिया मजहरुल उलूम का मुकम्मल स्टाफ तशरीफ ला चुका है। आप इनके नूरानी चेहरों की जियारत करें। ये बड़े मेहनती लोग हैं। इस मदरसे की जैसी बिल्डिंग है वैसी यहाँ की तालीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बहुत कामयाब मदरसा है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत कामयाब है माशाअल्लाह। मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत खुश हुई, इसलिए चंद बातें मैं आपको बता रहा हूँ कुरान के हवाले से, वो सुन लें। ये लाजमी कर लें अपने ऊपर कि हमने कुरान ज़रूर पढ़ना है। हमें कब्र में जाना है तो कुरान पढ़े हुए होना चाहिए। मेरे भाई,
मैंने जो अभी कहा है कुरान तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? बताइए मुझे, कुरान तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? और हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए। सब इससे हिदायत नहीं पाते कुरान से ना। कुरान तो अबू जहल ने भी सुना था, हिदायत नहीं पाई। कुरान तो अबू लहब ने भी सुना था, मगर हिदायत नहीं पाई। और जानता भी था अबू जहल ये कुरान आसमानी किताब है, मगर तब भी हिदायत नहीं पाई। सब नहीं पाते। हुदल लिल मुत्तकीन, जिनके दिलों में खौफ खुदा बस जाता है वो इससे हिदायत पा जाते हैं। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। और सब लोग कुरान पढ़ के भी हिदायत नहीं पाते। कुछ लोग तो कुरान पढ़ते हैं गुमराह हो जाते हैं, और कुछ पढ़ते हैं हिदायत पा जाते हैं। अब गुमराह कौन होते हैं? जो इश्क़े रसूल से अपने सीने को खाली करके पढ़ेंगे वो गुमराह हो जाएंगे, और जो इश्क़े रसूल से अपने सीने को भर भर के पढ़ेंगे वो हिदायत पा जाएंगे। इश्क़े रसूल कुरान में भी जरूरी है। अगर बिना इश्क़े रसूल के कुरान पढ़ा तो फिर कुरान तेरे हलक से नहीं उतरेगा। चाहता है कुरान से मुकम्मल फायदा हासिल करो तो पहले इश्क़े रसूल में डूब जा, फिर कुरान पढ़, कुरान तुझे हिदायत देता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इश्क़े रसूल जरूरी है, वरना तो कुरान पढ़ते बहुत है और सुनते भी बहुत है। हर पढ़ने वाला हिदायत पे नहीं हो सकता ना, वरना जितने बदअकीदा वो भी तो कुरान पढ़ते और सुनते भी हैं। उन्होंने तो तर्जुमे भी लिख दिए। मगर कुरान पढ़ने के लिए इश्क़ रसूल जरूरी। इश्क़ रसूल की लाइट में बैठकर कुरान पढ़ोगे, कुरान समझ में भी आएगा, कुरान हिदायत वाला भी तेरे लिए बन जाएगा। इश्क़ रसूल का लाइट नहीं लगाया तो कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने बच्चों को उन्हीं मदरसों में पढ़ाओ जिन मदरसों में इश्क़ रसूल का लाइट लगा है। बहुत से लोग अपने बच्चे को कुरान पढ़ने के लिए बदअकीदों में भेज देते हैं, और उनसे पूछा गया भाई तूने क्यों भेज दिया बदअकीदे में, तो कहता मौलाना खाली कुरान पढ़ने के लिए तो भेजा, बाद में निकाल लूंगा। और बेवकूफ, कुरान ही तो मैन है। हाफ़ज़ा करने के लिए भेज देते हैं बदअकीदों में, कभी खाली हाफ़ज़ा करके निकाल लूंगा। ओ भाई कुरान ही तो मैन है। कुरान उस मदरसे में पढ़ा जहां इश्क़ रसूल का जाम पिला पिला के पढ़ाया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, समझ रहे हैं आप? ऐसे मदरसों में बदअकीदों में ना पढ़ाओ। देखें कौन सा मदरसा है कि जिसमें इश्क़ रसूल का जाम पिला पिला के पढ़ाया जाता है। वरना मेरे भाई, कुरान एक ऐसी चीज है जिसे सूरज है। सूरज ये जब निकलता है तो रोशनी सब पर करता है, लेकिन जो कमरे के अंदर दाखिल हो जाए वो कहे कि सूरज रोशनी ही नहीं कर रहा, तो मैं कहूंगा तेरी कमी है, सूरज की कमी नहीं है। तू कमरे के अंदर है भाई, तो कमरे के अंदर कहां से सूरज मिलेगा? बाहर निकलना, फिर तब तुझे सूरज नजर आएगा। अबू जहल भी कुरान सुनता था और पता भी था ये सच है, ओरिजिनल है, और अबू जहल को ये भी पता था मोहम्मद अरबी सच्चे नबी है। मगर हसद की पुड़िया को कहां डाले? दिल में जो हसद का बीज था उसे कहां डाले? हसद की वजह से मान ना सका। मालूम है अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी बयान करते हैं अपनी किताब में ज़ियाउन नबी में, कहते हैं अबू जहल एक दिन निकल के जा रहा नबी के घर की तरफ से। नबी रात का टाइम है, कुरान की तिलावत कर रहा है। इसको आवाज आई, सोचने लगा देखूं मोहम्मद क्या पढ़ रहे हैं। जब इसके कान में आवाज आई तो ये नबी के घर के करीब हो गया और करीब हो गया। एक बात बताओ, अगर जामिया कादरिया मजहरुल उलूम का कोई कारी कुरान की तिलावत करे तो आप झूम जाते हो। तो बोलो है कि नहीं है? कोई अच्छे आवाज का मालिक कारी अगर कुरान की तिलावत करे तो आपको वजद आ जाएगा, झूम जाओगे, रूह बाग बाग हो जाएगी।
मदरसे का कारी तिलावत करे तो आपको मजा आता है, आमिना का लाल कुरान की तिलावत करता होगा तो कितना मजा आता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी कुरान की तिलावत कर रहा, अबू जहल निकला, चुपकता चला गया और कुरान सुना तो सुनता चला गया। नबी के घर के करीब दीवार से कान लगा के खड़ा हो गया, सोचने लगा कुरान तो वाकई लाजवाब है, कुरान की तिलावत करने वाला नबी भी लाजवाब है। मैं यही तो हिसाब लगाता था कि इतनी तेजी से इस्लाम का पौधा क्यों हरा भरा हो रहा है, इतनी तेजी से इस्लाम क्यों फैलता जा रहा है। पहले तो चंद लोगों में इस्लाम था, लेकिन अब इस्लाम बहुत लोगों में होता चला जा रहा है। कोड़ा खाते फिर भी कलमा पढ़ते, पत्थर खाते फिर भी इन्हीं का कलमा पढ़ते। मैं ये हिसाब लगा रहा था आखिरकार चाशनी क्या है, आखिरकार वजह क्या है कि इस्लाम में लोग जॉब पर जॉब इतनी तेजी से क्यों दाखिल होते चले जा रहे हैं। मैं इसी कश्मकश में था, मगर मुझे पता चल गया, मुझे सुराग हाथ लग गया। अरे ये कुरान का कमाल है, जो दिल से कुरान को सुन लेगा वो मोहम्मद का कलमा पढ़ लेगा। ये कमाल है। हसद की पुड़िया दिल से निकाल के अगर सुनेगा तो नबी का कलमा पढ़ लेगा। देखिए दो चीजें, एक है आपका हासिद और एक है आपका दुश्मन। तवज्जो चाहिए। दो चीजें हैं भाइयों, एक हासिद और एक, जोर से बोलिए, दुश्मन। आप लोग भी बोलिए, एक है हासिद और एक, फर्क है इसमें और बहुत फर्क है। ये बात आप याद करके जाना और इस पर अमल करना। दुश्मन कितना भी बड़ा हो आपका, कितना भी बड़ा, वो कभी आपसे गले लग सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कभी ऐसा हो जाएगा। लेकिन हासिद को तुम कितना भी कोशिश करोगे वो ना तुम्हारे गले लग सकता है ना तुम्हारा दोस्त बन सकता है। दुश्मन तो दोस्त बनते देखे हैं, मगर हासिद कभी दोस्त नहीं बनते। अबू जहल हासिद था, मक्का का उमर मेरे नबी का दुश्मन था, अबू जहल का हसन नबी का कलमा ना पढ़ने दिया। हजरत उमर ने जब नबी का कुरान सुना तो दुश्मनी छोड़ के नबी के दोस्त हो गए, है कि नहीं। मुखालफत तो हजरत उमर भी करते थे, तलवार लेके निकले थे, गर्दन काटेंगे, लेकिन जब कुरान सुना ना बहन की जबान से तो उमर मचल गए, मचल गए। बहन से कहने लगे, बहन जो तुम पढ़ रही थी क्या था? जवाब दिया, उमर वो कुरान है। कहने लगे, जब तेरी जबान से इतना अच्छा लगता है तो मोहम्मद की जबान से कितना अच्छा लगता होगा। कुरान था, और कुरान जब दिल में असर किया तो उमर चले नबी की बारगाह में, अर्ज की, आका उमर आया है। नबी ने फरमाया, किस लिए? कहा, आज गर्दन लेने नहीं, आज सर देने आया है। हाय हाय, कलमा पढ़ा ये आका। और कलमा पढ़ लिया हजरत उमर ने, कलमा पढ़ लिया। और कलमा पढ़ने के लिए बाद घर में नहीं घुस के बैठ गए ना, उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था तो जो भी कलमा पढ़ते थे वो खामोश रहते थे, अंडरग्राउंड, ओपन नहीं करते थे। इसलिए कि मक्का के लोग कलमा पढ़ने वालों को मारते थे, पत्थर मारते थे, कोड़ा मारते थे, घसीटते थे, खींचा जाता था, जुल्म किया जाता था, तंग किया जाता था। लेकिन जब उमर ने कलमा पढ़ा तो उमर ऐसा शख्स है कि हरम काबा में आके खड़े हो गए और ऐलान करने लगे, ओ मक्का के लोगों, मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को आप कोड़े से मारते हो, कलमा पढ़ने वालों को पत्थर से मारते हो। ओ मक्का के लोगों, कान खोल के सुन लो, आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है। आओ, किसकी मां ने दूध पिलाया है, उमर को आके रोको, मगर उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से। अपने बच्चों से कह के आना,
आओ, उमर ने कलमा पढ़ा ना तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। सुभान अल्लाह। उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम लोगों गलियों से निकल के मैदानों में आ गया। कहा, मगर उमर को रोकने से पहले अपनी बीवियों से कह कर के आना, अपने आप को आज के बाद विधवा समझना, इसलिए कि मुकाबला उमर से। हाय हाय हाय। एक बहुत बड़ा मुदब्बिर है, वो तो ये कहता है कि इस्लाम के दामन में अगर एक उमर और होता ना तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। दो लोग ऐसे हैं तारीख़ इस्लाम में कि जिन्होंने कलमा पढ़ा ना तो इस्लाम को बड़ी मजबूती मिली। दो लोग बड़ी मजबूती मिली। एक हम भी मुसलमान हैं, हमारे पड़ोस में कोई हराम काम कर रहा, मना नहीं करते, कहते हमें क्या जरूरत पड़ी है, मौलाना साहब तकरीर में मना करेंगे, मौलाना साहब कहेंगे डांस करना हराम है, शराब पीना हराम है। और भाई मौलाना साहब तो तकरीर में कहेंगे तेरी भी जिम्मेदारी, अगर तेरा पड़ोसी कोई गलत काम करता है तो तू उसे समझा, रोक, ये तेरे ईमान का तकादा है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया फला बस्ती का तख्ता पलट कर दे। फरिश्ता बोला मौला किस लिए? कहा उसमें बहुत गुनाहगार हैं। अर्ज़ की मौला एक तो तेरा नेक बंदा है, बहुत जाहिद व आबिद है, बहुत सजदे करता है, बहुत अल्लाह अल्लाह करता है, वो तो बड़ा नेक है मौला। रब ने फरमाया सबसे पहले उसी का तख्ता पलट दे। वो जो जाहिद व आबिद है ना, वो मुत्तकी है, सबसे पहले उसी का तख्ता पलट दे। कान खोल के सुने आप मेरा जुमला जो मैं कह रहा हूं। अर्ज़ की बोला किस लिए? वो तो नेक है। रब ने फरमाया खुद तो नेक है मगर और लोगों को नेकी की दावत नहीं देता, औरों को नेकी की दावत नहीं देता, खुद ही बस करता है। बाकी उसकी बस्ती में जो हराम काम हो रहा है उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। इसलिए सबसे पहले इसी का तख्ता उलट दो। और मेरे भाई अगर आपने कलमा पढ़ा है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर आपकी बस्ती में कोई हराम काम हो रहा है रोको, गलत काम हो रहा है रोको, शरीयत के खिलाफ है रोको, इस्लाम के खिलाफ है रोको, कुरान के खिलाफ है रोको, नबी की सुन्नत के खिलाफ रोको। खाली इन उलमा पे न डाल दो, ये उलमा रोकेंगे, इनकी जिम्मेदारी इनकी है, तेरी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है। अगर कहीं हराम काम हो रहा है तो अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक आप उसे रोकने की कोशिश करो, रोको उसे। मैं अर्ज कर रहा था दो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कलमा पढ़ा, इस्लाम को बड़ी मजबूती मिली। एक हजरत उमर है और एक नबी के चचा हजरत अमीर हमजा है। इन दोनों लोगों ने जब कलमा पढ़ा था ना, जो हबशा चले गए थे, मक्का के काफिरों के डर की वजह से हबशा चले गए थे कुछ मुसलमान हिजरत करके, जब उन्हें हबशा में पता चला कि उमर ने कलमा पढ़ लिया है, अमीर हमजा ने कलमा पढ़ लिया है, तो कहा अब डरना किस लिए, चलो फिर चलते हैं मक्का। सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत अबू सलमा वगैरह चले गए थे हबशा। कहते हैं कि जब खबर लगी तो हम आ गए। और मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अगर इस्लाम के जरा सा भी इस्लाम में जरा सा भी ताउन करेगा, अगर हराम काम रोकने में जरा सा भी ताउन करेगा, इस्लाम की दावत देने में जरा सा भी ताउन करेगा, तो ये तेरा ताउन करना रायगा नहीं जाएगा। मैदान महशर में इसका बदला तुझे जन्नत की शक्ल में मिल जाएगा, जन्नत की शक्ल में मिलेगा। ताउन करो, हर तरह का ताउन, जबान से हो, हाथ से हो, माल से हो, टाइम से हो, वक्त से हो, जैसे भी हो इस्लाम को आगे बढ़ाने में ताउन करो। मालूम है एक दिन ये अमीर हमजा भी कलमा ना पढ़े, अभी ईमान ना लाए, एक दिन मेरे नबी को अबू जहल बहुत भद्दी भद्दी गालियां देने लग गया, मेरे नबी को बुरा कहने लग गया। मेरे नबी ने सुना, अभी खामोश है, कुछ बोले नहीं है, लेकिन ये बात मक्का में फैल गई कि अबू जहल ने आज मोहम्मद अरबी को बुरा भला कहा है। जब ये बात पूरे मक्का में फैली, अमीर हमजा अपने घर आए,
अमीर हमजा की बीवी नबी की चच्ची ने कहा, ओ अमीर हमजा तू तो मक्का का पहलवान बनता है, तू तो बहुत दबंग आदमी है, तू तो बड़ा पहलवान है, लेकिन तेरे ऊपर लानत है, तेरे भतीजे मोहम्मद अरबी को अबू जहल बुरा कह रहा है और तू मक्का का दबंग अपने आप को समझता है, मक्का का पावरफुल समझता है। ये कैसा पावरफुल है, कैसा दबंग है, कैसा पावर वाला आदमी है, कैसा ताकत वाला आदमी है कि तुम्हारे भतीजे मोहम्मद अरबी को अबू जहल गालियां दे और तुम मक्का के अंदर अपनी शान शौकत दिखाते फिरो। अभी अमीर हमजा ने कलमा नहीं पढ़ा है, कलमा तो नहीं पढ़ा था मगर मामला खून का आ गया, कलमा तो नहीं पढ़ा था मगर मामला खानदान का आ गया, कलमा तो नहीं पढ़ा था मामला भतीजे का आ गया, कलमा तो नहीं पढ़ा था मामला अपने घर का आ गया। अगर तेरे चाचा से तेरा झगड़ा भी हो, भतीजे से झगड़ा भी हो, लेकिन तेरे भतीजे को कोई तकलीफ हो तो चाचा का दिल तड़प जाता है। अमीर हमजा का दिल तड़प गया, फिर भतीजे मोहम्मद अरबी को गाली दी। अबू जहल, हाँ अबू जहल ने मोहम्मद अरबी को गाली दी। अमीर हमजा का दिल तड़पा, हाथ में कमान है, अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, अबू जहल बाहर निकल। अबू जहल ने आवाज सुनी, अमीर हमजा है, घबरा गया, निकलूंगा तो मारेंगे, नहीं निकलूंगा तो घर में घुस के मारेंगे। अमीर हमजा है, कौन रोकेगा। निकला, कहने लगा मैटर क्या है, कहने लगा मैटर इतना सा ये बता, तूने मोहम्मद अरबी को बुरा कहा है, गालियां दी हैं, कहा तो है, दी तो है, क्या तू जानता नहीं वो मेरे भतीजा है, जानता नहीं। और जहां नबी की मोहब्बत जर्रा बराबर भी सीने में पैदा हो गई, खुदा की कसम वो बेईमान होके मर ही नहीं सकता। नबी से मोहब्बत करने वाला बेईमान होकर मर ही नहीं सकता। ये अल्लाह का इनाम होगा। नबी की मोहब्बत अगर सीने में पैदा हो गई तो मरने से पहले अल्लाह उसे ईमान की दौलत से माला माल कर देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादर इस्लाम,